जय श्री जगन्नाथ। जय पंचसखा। सत्य मालिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम और स्वागत। भगवान कल्कि देव अनंत परीक्षा करेंगे। अनंत परीक्षा जिनका अंत नहीं है वो अनंत है, और ऐसा परीक्षा ये बार बार करेंगे। और सबसे बड़ा बात है, ये परीक्षा अपना परिवार से शुरू करेंगे। जैसे पहले से बहुत बार बताए थे, ये दास को भी प्रभु बताए थे, हमारा घर से धर्म संस्थापना करूंगा। हमारा घर मतलब क्या है? प्रभु जी की अपना परिवार, जिस इस आश्रम में प्रभु रहते हैं इन परिवार, और जो जो माधव परिवार में जुड़े हुए थे, जो जो भक्त लोग, वो सबका परीक्षा होगा और सबको प्रभु प्रमाणित करेंगे ये कौन कौन प्रभु जी के लिए काम किए और कौन कौन अपना स्वार्थ के लिए काम किए। प्रभु जी का कृपा इतना है कि प्रभु सबको अपना अपना सेवा दिए हैं, क्योंकि प्रभु जी का नाम तो है कृपा सागर। ये सबका ऊपर कृपा किए हैं। कृपा मतलब क्या किए हैं? सत्य, शांति, दया, क्षमा, मैत्री, ये पांचों रत्न को धारण करने के लिए प्रभु बार बार सब भक्तों को बोले हैं। और जब सत्संग हो रहा है तो सत्संग का माध्यम से भी हम वही सुने हैं। जब 2022 नवंबर को गुजरात में सभा हुआ, तभी प्रभु एक बात बोले थे, बोले पद्मा ऑनलाइन सत्संग नहीं करेंगे। और उसका अर्थ क्या है? जब प्रभु खुद ऑनलाइन सत्संग में नहीं रहेंगे। आप देखो, आत्मचिंतन करो, आत्मसमीक्षा करो कि 2022 जब गुजरात में सभा हुआ नवंबर 22 में, तो उसके पहले जो आनंद आ रहा था, जो उत्कंठा था, जो भाव भुक्ति रस मिलता था सत्संग में, आज मिलता है कि नहीं? जब सत्संग में किसी का निंदा किया जाता है, किसी का बुराई किया जाता है, तो भगवान सत्संग में नहीं रहते हैं। और भगवान सत्संग में रहते मतलब वह सत्य का संग में रहते हैं, असत्य का संग में नहीं रहते हैं। ये एक गूढ़ तत्व है जिसको हम बार बार पहले सबको बोले थे। जो जो लोग हमारा कांटेक्ट में थे, ये दास सबको बोला था कि सत्संग में किसी तरह किसी भाई, किसी माँ और किसी भक्त लोगों का इज्जत का सवाल हम नहीं कर सकते। जब ऐसा कुछ होता है, जब किसी को पीड़ा दिया जाता है, जब किसी को ताच्छल्य किया जाता है, जब सत्य का मुंह बंद किया जाता है, तब भगवान कैसे रहेंगे सत्संग में? नहीं रहेंगे सत्संग में। तो आज भी सत्संग में प्रभु नहीं रहते हैं। सब लोग सोचते हैं कि सत्संग होता है, परंतु ये दास जितना ही जानता है, प्रभु ये दास को बोले हैं कि और सत्संग नहीं होगा। जब प्रभु जी का कृपा हुआ, प्रभु हमको सपने में दिखाए थे, एक स्वप्न को रात भर दिखाए बार बार कि तुमको आश्रम छोड़कर जाना चाहिए, तुम चले जाओ। और कान में आकर धीरे बोले, मैं उधर नहीं हूं, तुम चले जाओ। इसका बाद गुजरात में सभा हुआ, परंतु बहुत षड्यंत्र रचा थे सब लोग मिलकर कि हमको निकालने के लिए। कुछ दिन पहले मोहन भाई को निकालने के लिए प्रभु जी का साथ जो लोग खेलते, खाते, पीते, घूमते, वो लोग ने सब मिलकर मोहन भैया के लिए षड्यंत्र रचाए थे। और मोहन भाई सब लोगों को लेकर अपना पास में रखे थे प्रभु जी का निर्देश पर। प्रभु जी बोले थे सबको काम में लगा दो। सब चले गए, मोहन भाई के पास रहे, खाए पिए, अपना कर्म में चले। परंतु कुछ दिन का बाद वो काम नहीं किए, उनका आदत नहीं था काम करने के लिए। वो सब अपना अपना मर्जी से बिना प्रभु को बताए फिर लौट आए और आश्रम में रहे। प्रभु जी भी इसमें नाखुश थे। प्रभु जी बोले कि मैं उन लोगों को भेजा था, हमको बिना बताए फिर कैसे चले आए? हमारा आज्ञा को वो पालन नहीं किए। फिर लोग आते जाते बढ़ने लगे, बाहर से भक्त लोग आए। जिस मोहन भाई ने उन लोगों को खाने के लिए दिया, पीने के लिए दिया, रहने के लिए सुविधा दिया, जब दिया, वो आकर मोहन भाई का नाम में 100 लंबा मैसेज दिखाए। बोले ऐसा ऐसा मोहन भाई का साथ किसी माँ का संपर्क है, ऐसे ऐसे दिखाया। फिर
प्रभु ने बोले यदि मोहन कुछ गलती करेगा वो लोग बोलना नहीं चाहिए था, उन लोगों को इतना करना था कि हमको मोहन भाई एक जब दिया, कर्म दिया, तो यदि मोहन भाई कुछ गलती कर रहे हैं तो मोहन भाई को डायरेक्ट बताना चाहिए था, भैया ऐसा ऐसा गलती हो रहा है आपका और थोड़ा सुधर जाओ, और भगवान को निवेदन करना चाहिए था जब प्रभु मोहन भाई को सद्बुद्धि दीजिए, वही सबसे भला होगा। ऐसा नहीं किए, प्रभु जी बोले ये सब झूठ हुए, छोड़ दो। और कुछ दिन के बाद फिर वही घटना हुआ कि ये हमको सब लोग मिलकर निकालने के लिए प्लानिंग किए। हमको तो पता नहीं था, सबका मोबाइल का पासवर्ड सबको मालूम था क्योंकि सब लोग आश्रम में रहते थे, तो जिसका कुछ जरूरत होता था वो चलता था, लेकर चल जाता था और फोन करता था, ऐसा चल रहा था। तो बीच बीच में हमारा मोबाइल भी गायब हो जाता था। और कुछ महीना पहले ये साजिश किए हैं, एक माँ का मोबाइल से मेरा मोबाइल को डाटा इधर उधर किए, ये मैसेज चैटिंग करते हैं फिर डिलीट कर देते हैं, हम लोगों को पता नहीं चलता है। और जब मैं गुजरात सभा के लिए गए तब आश्रम में कुरु सभा बैठा, हमको बाद में पता चला जो जो लोग ये कर्म किए थे, एक भैया ने आकर बोला कि भैया हमारा गलती हो गया, हम ऐसा नहीं करना चाहिए था और हम जो गलती किया है हमको क्षमा कर दीजिए। परंतु हमको नरेंद्र भाई ने बताया कि जो हुआ अच्छा हुआ, इसी को किसी तरह में निकालेंगे। तो वो सबको बार बार मीटिंग किया। जब गुजरात में भगवान प्रभु जी का सत्संग चल रहा था नवंबर 22 में, इधर कुरु सभा बैठा, जैसे कौरव लोगों का सभा चल रहा था पांडव लोगों को हटाने के लिए, ऐसे सभा बैठा और सभा को नेतृत्व लिया नरेंद्र भैया। और लेकर क्या बोला, मैं जिसी को जो बोलूंगा वो माँ का पास इतना वही बोलेगा। और सब लोगों को इकट्ठा किया और जो तथ्य पहले से हमको बिना बताए हमारा चैटिंग को ट्रांसफर किया है, जैसे ऐसा कुछ लिखा है जैसे बाद में पता चलेगा ये पद्मलोचन भैया का किसी माँ का साथ संबंध है। तो ऐसा लिखकर वो बाद में इसको ये माँ का मोबाइल से इसको निकाला, बैकअप करके निकाले और एक लंबा मैसेज को जो जो सपोर्टिंग मैसेज है उनका बारे में जैसे हमको हटाने के लिए सहायता होगा, इसी को लेकर माँ को दिखाए, प्रभु जी को बताए। प्रभु जी तो हमको स्वप्न में बोल दिए थे कि तुमको जाना चाहिए, इधर हम नहीं रहते, तो अगले समय में माया का समय आएगा और मैं विनाश करूंगा, तुम देखते रहो क्या होने वाला है। और जो जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे हम सबको पहले बताए थे, प्रभु रखेंगे नहीं किसी को, विनाश कर देंगे, जैसे जदुवंश को विनाश किए थे ऐसे करेंगे। और जब हम सभा में था, सभा का चौथा दिन में वो मैसेज आया, ये मैसेज ऐसे भेजे है हमारा धर्मपत्नी को भेजे हैं। देखो कितना बड़ा ये अपराध का काम किए हैं। जब हम प्रभु जी का काम में गुजरात में सभा कर रहे हैं, इसी समय उन लोगों ने मिलकर मेरा धर्मपत्नी को भेजे है कि पद्म भैया का किसी दूसरा माँ का साथ संपर्क है और प्रभु जी का कसम तुम किसी को भूलोगे नहीं। और इसी समय ऐसा हमारा धर्मपत्नी का बीच मेरा हुआ कि हम इतना दूर में है, वो घर में है, ये सुसाइड के लिए अटेंड किया था। कितना बड़ा अपराध काम किए हैं उन लोगों ने। यदि कुछ तुम्हारा प्रॉब्लम है मेरे को बोलना चाहिए था, हम तो सब परिवार है, भैया तुम ऐसा ऐसा करते हो ये गलत है, बताना चाहिए था, पिताजी को बताना चाहिए था, वो नहीं ऐसे किए, वो डायरेक्ट मेरा विरोध में सब लोगों को इकट्ठा करके डायरेक्ट माँ को फोर्स किए, वो लोग चला गया, वो लोग चला गया, पद्म भाई क्यों नहीं जाएंगे, इसको तुरंत हटाओ, ऐसे करके प्रभु जी को जाकर बताए। और प्रभु जी सुनिश्चित थे मेरे को हटाने के लिए। प्रभु जानते हैं जो प्रभु जी का धारा में चलते हैं, सत्य में चलते हैं, प्रभु उनको सुरक्षा देते हैं, उनको पहले से निश्चित कर देते हैं, इसी जगह पर रखने से ये सहयोग होगा। जब रावण ने विभीषण को हटा दिया, विभीषण धर्म का रास्ते पे थे, तो क्या हुआ नतीजा? नतीजा वही हुआ कि कंस का वंश नाश हो गया, राक्षस का वंश नाश हो गया।
जदुकुल में एक व्यक्ति थे, उनका नाम है उद्धव। और अब प्रभु ने उद्धव को भेज दिए कहाँ? बद्रिका में। उसका बाद नतीजा क्या हुआ? उसका बाद वही हुआ कि जदुवंश का विनाश हो गया और द्वारिका जल में डूब गया। जब जब विदुर का बात बोलेंगे, ये दुर्योधन का साथ एक ही धर्म पुरुष था, वो है विदुर, मंत्री था। एक मंत्री होने का नाते विदुर जी ने राजा को उचित वाणी प्रदान कर रहा था, सही मार्ग में चलने के लिए प्रस्ताव दे रहा था दुर्योधन को। ये दुष्ट वंश में एक ही धर्मावतार पुरुष थे, वो थे विदुर। थे भगवान श्री कृष्ण जब शांति का प्रस्ताव लेकर गए थे कौरवों के पास, तो कौरव ने इस प्रस्ताव को इनकार कर दिए और उसका बाद प्रभु ने खुद जाकर विदुर का घर में ये साग खाए और उसका बाद बोल दिए विदुर तुम उधर से चले जाना, ये महाभारत युद्ध होगा, ये निश्चित है। और विदुर इसी समय स्थान छोड़कर चले गए। और विदुर जाने के बाद क्या हुआ? कुरुवंश का विनाश हो गया। जब विनाश का समय आएगा तो मनुष्य को विपरीत बुद्धि दिखाई देगा। जिस दिन मेरे धर्म पत्नी को वो मैसेज किए, इसी दिन मेरा छोटे भैया को भी मैसेज किया। वो किसी तरह छोड़े नहीं है कि पद्म भैया तो नहीं आएगा, उनका परिवार लोग भी नहीं आएगा, उनका परिवार में लड़ाई होगा, किसी का मृत्यु होगा। ये कितना बड़ा पाप किए हैं सुन लो। मनुष्य कुछ गलत करता है तो उसका सजा उसको भोगना पड़ेगा, वो भोगेगा। भला हमारा धर्मपत्नी क्यों भोगेगा, हमारा परिवार लोग क्यों भोगे? तो वो प्रमाण करने के लिए चाहता हूं, वो टाल टूल कर इधर उधर करके साक्ष्य प्रमाण जुगाड़ करके हमारा विरोध में ऐसे षड्यंत्र किए, किसी भी तरह हम आश्रम को नहीं घुस सकते। तो पिताजी आए, पिताजी बोले हाँ बाबा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्रभु तुमको मना किए है 6 महीना के लिए तुम बाहर रहो। हम बोले ठीक है पिताजी, प्रभु जी का आज्ञा है तो हम बाहर में रहेंगे। हमको कोई पूछे नहीं तुम ऐसे ऐसे कर्म किए हैं, ऐसे ऐसे किए हैं, ये क्या है क्या नहीं किया है, थोड़ा चेक करो क्या सत्य है बताओ, हमको कोई पूछे नहीं। अरे भाई क्यों? प्रभु जी का साथ मुलाकात करने के लिए नहीं दिए। हमको तो मालूम था जब हम प्रभु जी का आज्ञा में है तो प्रभु जी का आदेश को हम पालन करेंगे। पद्म भाई को आश्रम से हटाने के लिए एक माँ का नाम लिए और माँ का सहारा लिया। ये सोचना था कि ये माँ का जगह पे आपका माँ, आपका बहन, आपका पत्नी होगा तो कोई सोचे नहीं, जो इसको हटाएंगे मतलब इसको बदनाम होगा, इसको जैसे भी से उनको जैसे भी होगा बदनाम करके हटा देंगे। खाली ऐसा नहीं है, और हमारा साथ जोड़कर जो माँ का नाम पे बोले, उस माँ को नरेंद्र ने फोन करके बताया तुम एक काम कर सकते हो तो आश्रम आ सकते हो। वो बोला क्या? ना तुम एक काम करो कि तुम खाली पद्म भाई का विरोध में बोल दो, मैं प्रभु का साथ तुम्हारा डायरेक्ट बात कर देता हूँ, और ऐसा होने से पद्म भाई और बिल्कुल नहीं आएगा, तू कल से आश्रम आएगा। कितना बड़ा अपराध और कितना असत्य को लेकर इकट्ठा करके ये हरकत किए। खाली ऐसा नहीं है, हमारा गाड़ी का ऊपर लिखा था श्री 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 सत्य अनंत माधवाय नमः, इसको स्क्रैच करके हटा दिए। क्या इस हृदय में जो माधव का नाम है इसको स्क्रैच करके हटा सकते हो? और 2-3 लोग मिलकर ये सब किए हैं। और उसका बाद आश्रम को जो जो भक्त लोग आए सबको मोबाइल नंबर से मेरा नंबर को ब्लॉक किए और बोले सत्य का पता चल जाएगा। प्रभु जी बोले हैं सब उसका नंबर को ब्लॉक करो, उसका साथ कोई बात मत करो। और माधव नाम का परिवर्ते सब पद्म नाम को भजन करने लगे जो जो लोग थे। भला जहां पर प्रभु जी है, माधव है, माधव नाम लेना चाहिए, वहीं पर पद्म नाम को बार बार लिए। और 24 घंटा और पिताजी माँ और छोटी माँ का कान में हमारा विरोध में बार बार बोले पद्म भैया ऐसा किया वैसा किया। प्रभु जी का परिवार लोगों को तो कड़ी लगा था, परंतु ये जो सब प्रभु का साथ खेलते थे, नाचते घूमते थे, वो सब कली का पारिषद बन गई। प्रभु जी का भक्त थे, फिर कली का सखा बन गए। और उनका बाद में सुविधा हुआ कि जो जो लोग सब बाहर से आए बहुत मोटा रकम में पैसा कमाए, बहुत सारा पर्सनल अकाउंट में पैसा जमा किए और बोले प्रभु जी बोले हैं, प्रभु जी का ऐसा कर्म होगा, ऐसा कर्म होगा।
बाद में कुछ लोगों का साथ कृष्ण आनंद ने मिलकर वो सब जाकर दूसरा दूसरा लोगों को बोले कि तुम्हारा अकाउंट नंबर दीजिए, ये बाहर से पैसा आएगा। और ऐसा ऐसा बार बार प्रभु जी का नाम पर, प्रभु जी का पिता का नाम, प्रभु जी का माता का नाम बोल बोल कर सब अपना अपना हिसाब से पैसा लूटने लगे। ये बहुत बड़ा फ्रॉड काम किए हैं प्रभु जी का नाम पर, अधर्म किए हैं, पाप किए हैं। ये दास को तो पहले से निश्चित था जब प्रभु कुछ परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए हम चुप बैठे थे। और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो लोग सबको मना करने का बाद भी बात कर रहे थे, वो लोगों को भी पता था कि कल क्या था, आज क्या हो रहा है। कली संपूर्ण रूप में सब भक्त को ग्रासित करके रखे, जिसकी वजह से सब लोग ध्वंस की तरफ चले गए, पवित्रता नष्ट हो गया, एक माँ का इज्जत को लुटा गया। और हम जब तक थे उनका व्यापार नहीं हो रहा था, और हमको हटा के वो सब व्यापारी बन गए और सब गलत काम करने लगे। और जो थे पिताजी का साथ में प्रवचन दे रहे थे, कुना और नंदा भाई थे, ये दोनों तो माधव नाम मुख से नहीं लिए और खाली पद्म पद्म नाम लिए, और बाद में उनका मन भरा नहीं है। प्रभु जी ने आज्ञा दिए, प्रभु जी हमको सपने में बताए कल से पद्म का शुरू होगा यूट्यूब चैनल, और हम देखेंगे, प्रभु खुद बोलते हैं हम देखेंगे क्या क्या पद्म बोलेगा। वही प्रभु से का अपार कृपा और अपार महिमा। फिर जब यूट्यूब चैनल शुरू होने का बाद प्रभु को बोले सब, प्रभु बोले हाँ पद्म तो भगवान के बारे में बोलेगा, देखने के लिए क्या दिक्कत है। और सत्संग में बोला गया पद्म का यूट्यूब चैनल मत देखो, सब्सक्राइब मत करो, कमेंट मत करो। सब प्रभु जी का काम में जो बाधक सृष्टि करते हैं ना, ये कोई नहीं रहेंगे, ना है ना अगले समय पर रहेंगे। भक्त लोगों को कष्ट होगा, दुख होगा, तकलीफ होगा, परंतु आगे नहीं रहेंगे। प्रभु जी बोला है 2% लोग रखूंगा। ये बात सबका हृदय में रहना चाहिए, ध्यान सबका दिमाग में रहना चाहिए। क्या 2% लोगों को, 2% भक्त का बीच हम रहते हैं कि नहीं? इसके लिए क्या क्या कर्म करना पड़ेगा? सत्य, शांति, दया, क्षमा, प्रेम भाव करना चाहिए। आज तक कोई भी भाई, कोई भी माँ कभी बोल सकता है? आज जब पद्म भाई हमको मिसबिहेव किया है, पद्म भाई हमको झूठ बोला है, पद्म भाई हमको झूठ से 1 रुपया लिया है, कोई बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता है। और हम अभी भी बोल रहा हूं, कोई है तो बताओ। हम जिन लोगों को लाए थे ये लोग भी इसमें शामिल हो गए। जो लोग चोरी किए हैं वो सब बड़ा भक्त बन गए। प्रभु जी का नाम पर झूठ मूठ बोलकर बहुत पैसा कमाए भाई, भला प्रभु क्यों रहेंगे? ऐसा ऐसा करके फिर आश्रम चला गया, प्रभु जी भी चले गए। फिर उन लोगों का गर्व अहंकार इसमें टूटा नहीं, और हमारा कमेंट सेक्शन को आते हैं, गंदा गंदा गाली देते हैं। एक नंदा भाई है देवाशीष, पिताजी का साथ में प्रवचन में जाता है। तुम लोग क्या बोलने के लिए चाहते हो, क्या करने के लिए चाहते हो? भाई सामने आओ, बोलो। इतना प्रमाण हमारा पास है, वो सब 99 लोग अरेस्ट होकर रहेंगे, परंतु हमारा मन में, हृदय में दया है, क्योंकि बेचारा वो लोग गलत काम किए, उनका पिता माता क्यों रोतेंगे, और उनका जो आंख से आंसू निकलेगा वो अच्छा नहीं होगा। आज भी उनका पिता माता सब देखने से प्रणाम करते हैं और मानते हैं, उनका परिवार लोग मानते हैं। बोला ये उनका दुष्ट बुद्धि, दुष्ट मति में ये किसी का इज्जत ले जाएंगे, किसी को मरने के लिए प्रयास करेंगे, किसी को इतना कष्ट देंगे, तो हम सोच नहीं सकते हैं ऐसा ऐसा लोग थोड़ी प्रभु का भक्त हो सकते हैं। विचार सबका है। कोई गलती करता है तो उसको बोलो भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कड़ी आकर बैठ चुका है सबका सिर पर, ऐसा नहीं है किसी का इज्जत का साथ लूटेंगे। सत्संग में इज्जत लिया जाता है, तो सत्संग में भगवान क्यों रहेंगे? जब हम कुरुसभा में मां द्रौपदी का वस्त्र को निकालते थे, कौरव ने लज्जा को निवारण करने के लिए भगवान स्वयं वस्त्र दान किए, तो आप लोग इज्जत लूट रहे हो। इज्जत देने के बाद मनुष्य का बीच गलती होता है, अपराध होता है, उसका बाद ये सुधर जाता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके, जो लोग पाप नहीं किए, जो लोग अपराध किए नहीं, सब लोग किए हैं।
बाद में वो सुधर जाते हैं। थोड़ा समय के लिए कली बैठता है, थोड़ा इधर उधर होता है, उसका मतलब नहीं है कोई बड़ा सा पाप कर दिया, कोई बड़ा सा अपराध कर दिया, इसी से कोई मुक्ति नहीं होगा। हम इसको बार बार बदनामी करेंगे, निंदा करेंगे, किसी का इज्जत लेंगे, किसी को सुसाइड करने के लिए प्रेशराइज करेंगे। ये समाज में भक्त होने का लायक है? भक्त होने के लिए लायक नहीं है। जो भगवान का नाम को मिटा सकता है, हम किसी को इज्जत नहीं दे सकते, तो इज्जत लेंगे क्यों? हम किसी को बचा नहीं सकते, तो मारेंगे क्यों? हम किसी को खाने के लिए नहीं दे सकते, इसको खाना छुड़ाएंगे क्यों? ये चिंता करना चाहिए। और भक्त लोगों का पास ये रहना चाहिए कि सत्य, शांति, दया, क्षमा और प्रेम। जिन लोगों का पास है वो भक्त है, जिन लोगों का पास नहीं है वो भक्त नहीं है। जीवरे दया जारो नहीं उद्धव चांडालटी सही। भगवान बोले, कले उद्धव, जिसका पास दया नहीं है वो चंडाल है। और भगवान विष्णु बोलते हैं, जिसका पास क्षमा नहीं है मैं इसी का पास नहीं रहता हूं। यदि प्रभु जी का परिवार लोगों को कली लगा है तो सबको विचार करना चाहिए, हम सबको इकट्ठा होना चाहिए। जो हम अच्छा बुद्धि देंगे, अच्छा बात बोलेंगे, प्रेरणा करेंगे, फिर सब लोग कैसे आपस मिलकर सत्य का रास्ता पे भगवान का कार्य करे। कोई बुरा काम कर दिया तो छोड़ दीजिए। करता है ये दास भगवान के श्री चरण में निवेदन करता है, प्रभु आप धर्म संस्थापना जल्दी कर दीजिए, बहुत पाप बढ़ गया प्रभु। आज का सत्संग का माध्यम से दास निवेदन करता है प्रभु श्री श्री सत्यानंद माधव जी से, और पाप मत बढ़ाओ प्रभु, जल्दी से जल्दी आप धर्म संस्थापना कर दीजिए। आज के लिए सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। जय श्री जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री माधव।